नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज भारत में हूं महावीर प्रजापत आपके साथ। आज की एक बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उससे लंबे ही होते हैं। राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एनटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर और 007 गैंग के सरगना राजू माझी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 13 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, मारपीट और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे 36 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। लेकिन इस बार पुलिस ने ऐसी रणनीति बनाई कि शातिर अपराधी भी जाल में फंस गया। एनटीएफ की टीम ने खुद को हथियार सप्लायर बताकर आरोपी से संपर्क किया। कई दिनों तक उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी गई और आखिरकार जयपुर में एक पार्क के पास फिल्मी अंदाज में उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे खास बात यह रही कि आरोपी खुद को बचाने के लिए लगातार जगह बदल रहा था और मिलने से भी बचता था। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और स्टिक प्लानिंग के आगे उसकी एक नहीं चली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टरों में बड़ा संदेश गया है। अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। वहीं एनटीएफ की इस शानदार सफलता के लिए पूरी टीम को सम्मानित भी किया जाएगा। तो एक बार फिर राजस्थान पुलिस ने दिखा दिया है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत तय है। ये मोबाइल पर दिखाई दे रही तस्वीरें कुख्यात गैंगस्टर 007 के सरगना राजू माझी की बताई जा रही है, जो पिछले 13 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह लंबे समय तक फरार रहकर अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान छिपाता रहा। अब उससे जुड़ी ये तस्वीरें सामने आई है, जो उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होने की पुष्टि करती है। एनटीएफ की टीम द्वारा सरगना राजू माझी को दबोचे जाने के बाद पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। वहीं एनटीएफ के आईजी विकास कुमार शर्मा ने कहा कि इस गिरफ्तारी को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे आपराधिक नेटवर्क पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा एनटीएफ के आईजी विकास कुमार शर्मा ने। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर एक दुर्दांत, वांछित, कुख्यात, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की शानदार गिरफ्तारी की धमक के साथ एनटीएफ ने स्थापना दिवस पर पुलिस को जोरदार सलामी दी है। 7/7 स्थापना दिवस पर 007 गैंग के स्वयंभू सरगना की गिरफ्तारी, उसको नेस्तनाबूद करके पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय को चरितार्थ करने में एक बार बड़ी सफलता अर्जित की है। एक बार फिर से एनटीएफ की टीम ने पश्चिमी राजस्थान में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, एक छत्र सरगना, राजस्थान के अब तक के 5 टॉप 5 कुख्यात गैंगस्टर्स में शामिल राजू मांझू उर्फ राजा राम पुत्र रावला राम, निवासी डंबेश्वर नगर फलोदी। यह दुर्दांत गैंगस्टर 13 साल, 36 मुकदमे और 75,000 रुपए का इनाम गिरफ्तारी पर पिछले 3 वर्षों से लगातार फरार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर मात्र 3 साल की उम्र, माफ कीजिएगा, मात्र 30 साल की उम्र और 36 मुकदमे और 75,000 रुपए का इनाम। यह कहानी है इस अपराध की दुनिया के सरगना की। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। आज से 13 साल पहले क्रिकेट खेलते हुए वर्चस्व की लड़ाई में मारपीट से अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद हत्या का प्रयास, लूटपाट, अपहरण, धमकी, वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट जैसे 3 दर्जन संगीन अपराधों में वांछित राजू मांझू एक पर एक करके अपराध की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करता रहा। प्रतिद्वंदी गैंग रहे, कभी सरपंच गैंग रहा, कभी उजाराम गैंग रहा, कभी 0029 गैंग रहा, सब पर भारी पड़कर अपनी धमक दिखाता हुआ राजू राम पश्चिमी राजस्थान के अपराध पटल का बेताज बादशाह बना। विशेष रूप से टोल और सड़क निर्माण के कार्य में लगी कंपनियों पर कहर बनकर टूटता था राजू मांझू।
भारतमाला परियोजना के अधिकारियों कर्मचारियों पर, टोल कंपनी के कर्मचारियों पर हथियारों की तस्करी, प्रतिद्वंदी गैंग पर हमला, लूटपाट, आगजनी, यह अति प्रिय शौक थे राजू मांझू के। एकदम फिल्मी अंदाज में सड़क पर वाहनों से पीछा करना, टक्कर मारना, फायरिंग करना और हाथ पांव तोड़ देना। इस प्रकार के अपराध करके न सिर्फ ये अपने प्रतिद्वंदियों को नेस्तनाबूद करता था, बल्कि आम जन में आतंक का साया बनना और आपराधिक प्रवृत्ति के युवाओं के मन में रोल मॉडल बनना। यह रही अपराध की सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ने की कहानी, पटकथा राजू मांझू के। फिलहाल इस पर जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और गंगानगर तीन जिलों से 75,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसको पकड़ने के लिए एनटीएफ की टीम ने बड़ा जाल बुना। सर्वप्रथम यह सूचना मिली कि कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में राजू मांझू जयपुर के चक्कर लगा रहा है और हथियारों की कोई डील करना चाहता है। अपने किसी पुराने साथी के माध्यम से वह हथियारों की डील करना चाहता था। एनटीएफ की टीम हथियार का सौदागर बनकर उसके संपर्क में आई। बार बार उससे मिलने की बात कही, पर वह ऑनलाइन सौदा और पार्सल से डिलीवरी की बातें करता रहा। आखिरकार जब उसका विश्वास जमा तो उसने एक पार्क में आने के लिए टीम को बुलाया। टीम वहां पर चाय की थड़ी पर खड़ी रही। 3 दिन तक लगातार मुआयना किया गया। आखिरकार वहां एक बेंच पर बैठा राजू मांझू टीम का इंतजार करता हुआ एनटीएफ के जाल में फंसा और एक बड़ी गिरफ्तारी को संपन्न किया गया। विडंबना देखिए, मैं यह बात हमेशा कहता रहा हूं कि यह अपराधी अपराध की काली दुनिया से काले पैसे कमाते हैं और कुछ पैसा समाज सेवा में लगाकर समाज सुधारक और समाज सेवी बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी रही राजू मांझू की भी। राजू मांझू ने जब अपराध की दुनिया में अपनी धमक बना ली तो रामदेव गौशाला के नाम से गौशाला शुरू की, वहां गायों की और अन्य पशु पक्षियों की सेवा शुरू की और अपना नाम समाज सेवियों में, समाज सुधारकों में शुमार कर लिया। एशिया की सबसे बड़ी गौशाला बनाने के नाम पर यह दान देता रहा, बड़े बड़े समारोह आयोजित करता रहा, पार्टियां करता रहा, युवा वर्ग को लुभाता रहा और समाज का रहनुमा बनने का प्रयास करता रहा। और दूसरी बड़ी एक और चीज जो बड़ा ही दुखद पहलू है और विडंबना है कि सोशल मीडिया पर एक बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में स्वयं को स्थापित कर रखा था राजू मांझू ने। आज अगर इसका इंस्टाग्राम देखा जाए तो 2,20,000 से ज्यादा समर्थक हैं उस पर इसके। फेसबुक पर भी इसके फॉलोअर्स की एक बड़ी फहरिस्त है। किस तरीके से अपनी चमक दमक, तड़क भड़क की जीवन शैली दिखाकर, बड़ी पार्टियां आयोजित करके, रंगीन जीवन दिखाकर, पूरे युवा वर्ग को भ्रमित करके, दिशाहीन करके अपने गैंग में शामिल करना, उन्हें अपराधी बनाना, उनका रोल मॉडल बनना और समाज में अपने को रहनुमा के रूप में स्थापित करना। ज़्यादातर गैंगस्टर्स की यही कहानी रही है और राजू मांझू भी उसी पग चिन्हों पर चलता रहा और अपने को पश्चिमी राजस्थान के अपराध पटल का स्वयंभू सरगना बनकर स्थापित करने में सफल सीढ़ियां चढ़ता रहा। इस गिरफ्तारी के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर की अपराध की दुनिया पर एक बार पर्दा डालने का काम एनटीएफ कर सकने में सक्षम रही है। ऑपरेशन मद मार्जार, राजू मांझू की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन मद मार्जार रखा गया था, क्योंकि वो बिल्ली की फुर्ती, बिल्ली की चालाकी से काम करता था और राजू राम नाम के अक्षरों को उलट पुलट किया जाए तो मार्जार बनता है। ऑपरेशन मद मार्जार बनाकर इसके कलुषित, कुत्सित काले साम्राज्य का अंत करने में एनटीएफ को सफलता मिली है। और इसी तरीके से एनटीएफ के अश्वमेध का घोड़ा राजस्थान को अपराध मुक्त, नशा मुक्त करने की दिशा में लगातार दौड़ता रहेगा, कुल्हाचे भरता रहेगा, सरपट टग भरता रहेगा और राजस्थान को अपराध मुक्त, नशा विहीन समाज बनाने में सफल होगा। जय हिंद, धन्यवाद।